हमारे साथ मौजूद हैं शबाहत अली साहब, तर्जुमान नादरा। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। शबाहत साहब, यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अब तक किया गया है, और नादरा के अंदर हम देख रहे थे बहुत सारे मसाइल हैं। विरासती सर्टिफिकेट हासिल करना, विरासत की बंटवारे किस तरह से हो रहे हैं उनको यकीनी बनाना, और फिर हमें जगह जगह पर जाके हम देखते थे मुश्किलात लोगों को पेश हैं। क्या कुछ अब तक इसके अंदर किया गया है और क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जो 186 यूनिट हैं कहाँ कहाँ पर कायम किए गए हैं जहाँ से सर्टिफिकेट लोग हासिल कर पाएंगे, और क्या सिर्फ अपना डाटा डालने से ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम मौजू है और ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये कल हुई है। एक नया नोटिफिकेशन हमने इशू किया है जिसके बाद सहूलत ये पैदा हो गई है कि पहले मामला इस तरह से था कि अगर किसी शख्स की 2 या 3 सूबों में जायदाद है तो हर सूबे में कायम नादरा के जो मुख्तस मराकज़ हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए, हम उसे SFU कहते हैं, सक्सेशन फैसिलिटेशन यूनिट, वहाँ पर जाकर दरख्वास्त हर सूबे की अलग से जमा होती थी। अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात कर लूँ तो पिंडी में एक अलग दरख्वास्त जमा होगी जिसमें पंजाब के एसेट्स की आप डिक्लेरेशन करेंगे और कहेंगे कि जी इसकी सक्सेशन हमें क्लेम करनी है। और सिमिलरली इस्लामाबाद के एसेट्स जो हैं जो कि शायद 2-4 किलोमीटर के फासले पे होंगे, वहाँ के लिए इस्लामाबाद में एक अलग से दरख्वास्त देनी पड़ती थी और वो दरख्वास्त पिंडी में जमा नहीं करा सकते थे। तो अब हमने ये कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे मुख्तस मराकज़ हैं जहाँ पर सक्सेशन की दरख्वास्त दी जा सकती है, उनमें से किसी एक मरकज़ पे जाकर आप हर सूबे में वाक़या जो मरने वाले की प्रॉपर्टी है उसके हवाले से सक्सेशन की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा जो मसाइल थे यकीनी तौर पे ऐसा निज़ाम है शबाज साहब, लेकिन क्या 186 पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी होंगे या इसको फ्यूचर में मज़ीद बढ़ाने का इरादा है? और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उसके लिए फिर क्या नादरा वन विंडो ऑपरेशन भी देगा जो उनके सार्फिन हैं, आम शहरी हैं उनको? अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ शायद ये पहली मरतबा है कि मैं, चूँकि नादरा की तरफ से मैं ही अपीयर होता हूँ टेलीविज़न पे, तो ये पहली मरतबा पूछा जा रहा है, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी सुनने वालों के लिए। जहन में रखिएगा कि जब भी किसी फ़र्द की वफ़ात होती है तो उसके जो असासे हैं उनकी तकसीम नादरा ही के हाथ से होनी है, यानी ये जो मैंडेट है नादरा ही को दिया जा चुका है। अब नादरा उसमें ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपका सबसे पहले तो मरने वाले की जो डेथ है वो यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। बहुत से लोग बगैर डेथ रजिस्टर कराए आ जाते हैं कि जी सक्सेशन करनी है। दूसरी बात ये कि मरने वाले का कैंसिलेशन ऑफ CNIC नादरा से करवाना ज़रूरी है, और उसके बाद आपकी एक FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर तमाम ख़ानदान की कॉम्पोजिशन शामिल हो। अगर उसमें कोई ऐसा मामला है कि जी 2 बीवियाँ रिकॉर्ड पे थी लेकिन FRC में 1 आ रही है, या 4 बच्चे थे लेकिन FRC में 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो जब तक आप अपनी ये सारी कॉम्पोजिशन यकजा नहीं कर लेंगे उस वक्त तक प्रोसीड नहीं हो सकता। अच्छा, यकजा करने के बाद एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि तमाम पसमानदगान का आपस में इस बात पर इत्तेफाक होना ज़रूरी है कि हम शरीयत जो फॉर्मूला है, जो जिस भी सेक्ट को आप फॉलो करते हैं, उसी के प्रिंसिपल्स के तहत इसको तकसीम करने पर राजी हैं। अगर उनमें से कोई एक डिसएग्रीड होगा तो नादरा उस पर आपको एक लेटर देगी कि जी हम ये मैटर डिसाइड नहीं कर सकते, और वो लेटर लेकर आप कोर्ट में जाएंगे। नादरा को बाईपास करके कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अब आता हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि जो आपने कहा ये मराकज़, तो ये मराकज़ हमने तमाम सूबों में कायम कर रखे हैं। बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सतह पर ये मराकज़ कायम किए जाते हैं मोस्टली, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जब एक्सपेंशन हमारी चूँकि चलती रहती है तो हम एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन जो इसमें थंब इम्प्रेशन देने की जो काम है वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा क्योंकि हम देखते हैं जब हम नादरा में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, यूनियन काउंसिल से चाहिए होते हैं, फिर अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो नादरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, फिर वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशन जाहिर करना है, मुख्तलिफ इदारों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, क्या कम्युनिकेशन गैप जो इन तमाम इदारों के अंदर कि पासपोर्ट अगर किसी ने बनवाना है तो वो खुद ब खुद नादरा से वेरिफिकेशन हो सके या यूनियन काउंसिल से वेरिफिकेशन हो सके, इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? ये बहुत एक बड़ी चीज़ है जिसके बारे में अक्सर हमसे पूछा जाता है, बहुत से लोगों के एक कंसर्न रहता है। सो जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है, ये इशू होना ही यूनियन काउंसिल से है।
और यूनियन काउंसिल से मुराद है कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी में फॉल करता है। नादरा के अंदर सिर्फ इशू हमें जो हमारे लिए जो बंदिश है वो ये है कवानीन के तहत कि हम यूनियन काउंसिल्स की रजिस्ट्रेशन के बगैर मुतल्लिका सर्विस आपको नहीं दे सकते। लेकिन जब आप यूनियन काउंसिल में जाकर मैरिज का इंदराज करते हैं, बर्थ का इंदराज करते हैं, तो हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट ज़रूर हो रहा होता है। यानी जब आप यूनियन काउंसिल के अंदर कोई डाटा पंच करते हैं, एक शादी को एंटर करते हैं, डिवोर्स को एंटर करते हैं, बर्थ को या डेथ को, हमारा रिकॉर्ड में एक मरतबा रिफ्लेक्ट ज़रूर हो रही होती है, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर ईच इवेंट लेते हैं फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ। अच्छा, अब बात ये है कि शबाज साहब, मैं यही जानना चाह रही थी कि हमारा सिस्टम बहुत स्लो है। हमें एक इदारे से दूसरे इदारे में भेजा जाता है, दूसरे इदारे से तीसरे इदारे में भेजा जाता है। अगर किसी का रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में भी इवन रजिस्टर हो चुका है, तो फिर नादरा दोबारा से हमें यूनियन काउंसिल से वो ही रिकॉर्ड लेने के लिए क्यों भेजता है? एक बायोमेट्रिक के थ्रू हमारी तमाम वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो जाती है? जो वन विंडो ऑपरेशन की हम बात करते हैं, वो बेसिकली हम इसीलिए बात करते हैं कि हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भागना दौड़ना नहीं पड़े। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। देखिए, जो नादरा ने आपको जो भी सर्विस देनी है, नादरा के ऊपर एक बंदिश है, वो ये कि उसने यूनियन काउंसिल से इशू करदा सर्टिफिकेट को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, जो कि वो स्कैन करके आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये एक काउंटर वेरिफिकेशन है उस रजिस्ट्रेशन की कि जो आप करवा रहे हैं। सो यूनियन काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हर जगह पहले ही मरहले में है और उसके बाद आपको नादरा आना है। नादरा से जब आपने अपना FRC ले लिया या अपना शनाख्ती कार्ड ले लिया या बच्चे का बेफॉर्म ले लिया, तो इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। अब मजीद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अलबत्ता अगर आपके पिछले डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, यानी यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो फिर जाहिर है वो नादरा आपको लामुहाला कहेगी कि पहले अपने बच्चे की बर्थ का इंदराज करवाएं, उसके बाद हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि हम उसके बगैर बच्चे का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, शादी के जो मामलात हैं, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। कोई अगर दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, चौथी कर रहा है, और उसका रिकॉर्ड अगर जानना चाहे कोई, या जिस फैमिली के साथ दोबारा से ताल्लुक़ बनने जा रहा है वो किसी शख्स के बारे में मालूमात करना चाहें, नादरा ये सारी मालूमात देगा। और किस तरह से इस निज़ाम को आप लोग मुनज़्ज़म बना रहे हैं, इस डाटे को आप यकीनी बना रहे हैं, साथ में बच्चों के जो बेफॉर्म वाले मामलात हैं उसको कितना आसान किया गया है पेरेंट्स के लिए, इस बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को। नादरा बड़ा खूबसूरत सवाल है। नादरा जो हर पाकिस्तानी शहरी है उसकी डाटा का कस्टोडियन है। नादरा के ऊपर ये जिम्मेदारी हुकूमत ने डाल रखी है कि हर शहरी के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ हो। सो आपका डाटा मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आप एक फैमिली ट्री के अंदर हैं, यानी कि मैं हूँ, मेरी मिसेस हैं, मेरे बच्चे हैं, हम एक फैमिली कॉम्पोजिशन है। उस फैमिली कॉम्पोजिशन का कोई भी फ़र्द अगर अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालता है, यानी मैं अगर अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालूं या मेरी मिसेस निकालें, मेरे बच्चे निकालें, तो उसमें जो हमारी फैमिली है, मेरी मिसेस मेरे बच्चों की, उसकी कॉम्पोजिशन सेम आएगी। अगर किसी केस में सेकंड मैरिज मर्द ने कर रखी है, तो वो अब जो हमने ये जून 2025 में तरामीम किए, 19 जून को टू बी एग्जैक्ट, उसके बाद उस मर्द की तमाम अजवाज उसके अंदर आएंगी। सिमिलरली अगर आप अपनी जो पैदाइशी फैमिली है उसकी डिटेल्स निकालेंगे, तो आपकी वालदा या वालदाएँ, बहन भाई जितने हैं वो उस कॉम्पोजिशन के अंदर कंप्लीट आएंगे। और फिर इसको विरासत की बात के साथ जोड़ूंगा कि जब तक तमाम लोग जो उस फैमिली ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी इंडोर्समेंट नहीं होगी, उनकी थंब इम्प्रेशंस नहीं होंगे, उनके सिग्नेचर्स नहीं होंगे दरख्वास्त पे, तो जो मरने वाले का तरका है वो तकसीम नहीं किया जा सकता। और ये एक छोटा सा जो इकदाम आपको नज़र आता है, इसके ज़रिए ऐसी बहुत सी बहनें, ऐसी बहुत सी माएँ जो अपने तरके से महरूम कर दी जाती थीं, नादरा ने कानूनी तौर पे वो रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी शबाहत अली साहब कि कहा यह जाता है FRC फॉर्म जब आपने लेना है तो तमाम बच्चों का, तमाम फैमिली मेम्बरान का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। इसमें कितनी इस्लाहात की जा रही हैं, कितनी बेहतरी लाई जा रही है? क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई किसी और जगह पर शादी होकर गया है या किसी और जगह पर रह रहे हैं या बच्चा कहीं और पर है, तो वो उनका FRC फॉर्म लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें कितनी आसानी अब लाई गई है? इसमें बहुत ज़्यादा आसानी लाई गई जी। आपका ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त इसलिए है कि पाकिस्तान की 24-24.5 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ अफराद तो मुल्क से बाहर रहते हैं। जब 1 करोड़ अफराद बाहर रहते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है, डायस्पोरा है। हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी के ज़रिए ये मामलात हल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं।
और FRC के केस में उन्होंने, या बेफॉर्म के केस में जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो फैमिली का सरबराह है उसने अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों की वो खुद पिक्चर्स ले सकता है, जिनके 10 साल से एज ज़्यादा है उनके फिंगरप्रिंट्स ले सकता है, और उनके चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई भी हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड भी हो जाएंगे, आपको PDF कॉपी मिल जाएगी। जब एक शख्स ने अपने सारे बच्चों के बेफॉर्म यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना दिए हैं, तो अब उसकी फैमिली कॉम्पोजिशन विद पिक्चर्स कंप्लीट हो गई है, और वो जब अपनी FRC के लिए प्रोसीड करेगा तो अगेन वो इसी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करेगा, जो कि नादरा की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मौजूद है, और इसके जरिए उसको FRC सर्टिफिकेट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसके मोबाइल में एज PDF डाउनलोड हो जाएगा, आपको कहीं भी रिक्वायर्ड हो। कागज़ में तो यह है कि आप कहीं रख के भूल जाते हैं, गुम जाता है, ये आपके मोबाइल के अंदर नादरा की ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और इसका दौरानिया कितना होगा? अगर किसी ने अपना पासपोर्ट क्या मुद्दत पूरी हो गई है और उसको ID कार्ड की ज़रूरत है, ओवरसीज़ को कितने दिनों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सब कुछ हो तो जाएगा ऐप के ज़रिए, लेकिन कितना जल्दी होगा ये भी बता दीजिएगा। अर्जेंट कैटेगरी में अगर किसी ने शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो हमारी तरफ से 3 दिन के अंदर यहाँ से कार्ड प्रोसेस होके प्रिंट होकर डिस्पैच हो जाएगा। उसके बाद ये जहन में रखिएगा कि कार्ड की तरसील जो है वो कोरियर कंपनीज के थ्रू होती है, और वो कोरियर कंपनी ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में, किस शहर में, कितने फासले पे रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से कोरियर कंपनी का टाइम होता है, लेकिन वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नादरा की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, इसमें अपना डीमटेरियलाइज्ड पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना रखा है, नाइकॉप बना रखा है, या आप CNIC पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसकी डीमटेरियलाइज्ड कॉपी जरूर रखिए। डीमटेरियलाइज से मुराद ये है कि आपके कार्ड का एक ऑफिशियल इमेज नादरा की एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता है, और नाइकॉप या POC वाले जो हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते, आप उसी कार्ड के जो डीमटेरियलाइज कार्ड है उसके को अपने कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 अगस्त को, अभी जिसमें कुछ ही दिन रहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, नादरा की भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद इंशाल्लाह जब आपसे दोबारा बात होगी तो मैं इस हवाले से मजीद तफसील से बताऊंगा कि कैसे हम अपनी जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है इसमें एक बहुत बड़ा जंप लाकर अब डिजिटल आइडेंटिटी को फ़रोग़ देने जा रहे हैं, मजीद मौसर बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शबाहत अली साहब हमारे मौजूद थे, तर्जुमान नादरा स्टूडियो के अंदर हमारे साथ।